आज हम पुरुषों की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कारण वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। वहीं अगर मैरिड लाइफ में है तो उनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगती है। और अक्सर ऐसी बीमारी जिसके लिए वो ट्रीटमेंट लेने से भी बहुत से लोग शर्माते हैं, और फिर अगर वो कहीं ट्रीटमेंट लेने भी जाएं तो उनको कोई सेफ ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। आज हम लोग होम्योपैथी में बात करने वाले हैं कि इस बीमारी को किस तरह से आप बिना कोई साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं, बिना कोई सर्जरी के ठीक कर सकते हैं और बिना कोई आप इंजेक्शन के ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पुरुषों में होने वाली पिरोनी डिजीज, जिसको आप लिंग का टेढ़ापन भी कह सकते हैं। मैं डॉक्टर अवध चौधरी, यश होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। आज हम लोग इस डिजीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि मेल्स के अंदर ये बीमारी क्यों होती है, इसके क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट्स के और बिना कोई सर्जरी और पेनफुल इंजेक्शन के प्रोसीजर्स के साथ में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली समझ लेते हैं कि मेल्स के अंदर उनके पेनिस के क्या क्या फंक्शन है। उसके बेसिकली दो फंक्शन है। सबसे पहला यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, कि कोई भी मेल होता है उनकी जो यूरेथ्रा है, पेशाब की नली, वहां से वो यूरिन पास करते हैं। सेकंड फंक्शन की हम बात करें तो फिजिकल रिलेशंस बनाना। मेल्स के पेनिस के अंदर जब इरेक्शंस आते हैं तो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और उसी के साथ वहीं उसी यूरेथ्रा से उनका जो सीमन या आप कह सकते हैं वीर्य है वो उनका निकलता है। तो ये बेसिकली दो फंक्शंस हो गए। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि जो पिरोनिस डिजीज है इसका क्या कारण होता है, कि मेल्स के अंदर ये लिंग का टेढ़ापन उनको क्यों देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एज ग्रुप की कि किस एज ग्रुप में देखने को मिलता है, तो हालांकि किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि जो 30 प्लस के एज ग्रुप के मेल्स हैं, ये जो यंग मेल्स हैं जो सेक्सुअली एक्टिव है, उस एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहला कारण की हम बात करें तो ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कोई भी तरह से अगर आपके पेनिस पर कोई चोट लग गई है, किसी भी कारण से कोई इंजरी हो गई, तो उसके कारण आपको पिरोनिस डिजीज देखने को मिल सकती है। अक्सर देखने को मिला कि जो लोग सेक्सुअली एक्टिव लाइफ में है, अगर उनके पार्टनर का वेट बहुत ज्यादा है या कोई जर्की मूवमेंट हो गया, तो उसके कारण कोई सडन मूवमेंट के कारण कोई जर्क आ सकता है, जिसके कारण उनके पेनिस के ऊपर इंजरी हो सकती है, जिससे उनको पिरोनिस डिजीज हो सकती है। उसी तरह से काफी लोग वो जो स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव है, तो अगर कोई स्पोर्ट्स के समय उनके पार्ट पे चोट लग गई है तो उसके कारण भी उनको पिरोनिस डिजीज हो सकती है। कई बार अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है दूसरा, तो उसके कारण भी आपको पिरोनिस डिजीज देखने को मिल सकती है। इस तरह के ट्रॉमा के कारण आपके पेनिस में एक स्केयर बन जाता है, एक प्लेग बन जाता है, और जब आप टच करते हैं तो वहां फील होता है कि वहां कुछ जो है टिश्यू का एक गांठ सा बन गई है। बस उसी के कारण जब आपका पेनिस इरेक्ट होता है तो इरेक्टाइल कंडीशन के अंदर वहां पर एक कर्व बन जाता है, जिसको हम पिरोनिस डिजीज कहते हैं। अब इसके हम सिम्टम्स को समझ लेते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो कोई भी मेल का जब पेनिस इरेक्ट होगा तो उस टाइम वो महसूस करेंगे कि इरेक्ट कंडीशन के अंदर उनके पेनिस के अंदर एक टेढ़ापन आ गया, एक कर्व सा बन गया है। इसके साथ में वो पेन फील कर सकते हैं। ये पेन उनको नॉर्मल कंडीशन में भी फील हो सकता है और इरेक्शन के समय भी फील कर सकते हैं। वो अपने आप को रिलेशन जब बना रहेंगे तो उस समय उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वो पेन रह सकता है और हो सकता है उनको रिलेशन भी नहीं बना पाए। इसी तरह से वो मेल जिनको पिरोनिस डिजीज है वो अपने फील कर सकते हैं कि उनका जो पेनिस है उसकी साइज के अंदर चेंजेस महसूस कर सकते हैं और उनको लग सकता है कि अब उनके पेनिस की साइज जो है पहले से धीरे धीरे छोटी हो गई है, साइज में सिकुड़न महसूस कर सकते हैं। उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन महसूस हो सकता है, यानी वो महसूस कर सकते हैं कि उनके पेनिस के अंदर प्रॉपर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता था पहले, वो अब सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहां पे ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंचेगा तो उसके अंदर प्रॉपर्ली इरेक्शंस नहीं आएंगे, और इरेक्शंस आए भी तो उसको मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है और उनको रिलेशन बनाने में दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से वो जब अपने पेनिस को टच करेंगे तो वो महसूस कर पाएंगे भी वहां पे कुछ स्केयर सा बन गया है, एक गांठ सी बन गई है। इस तरह के आपके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, जिनको पिरोनिस डिजीज है वो लोग जानते हैं कि इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जब वो जाते हैं तो उनको नहीं मिल पाता। अक्सर इसके लिए उनको फिर सर्जरीज रिकमेंड की जाती है, कई तरह के इंजेक्शंस रिकमेंड किए जाते हैं और बहुत अच्छे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते, और उसके बाद में भी बहुत से लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। यहाँ हम बात करें तो होम्योपैथी के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो सेफ है, इफेक्टिव है, जिनका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं देखने को मिलता, और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। फ्रेंड्स, मेडिसिन की बात करें तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी में वो रहता है जो आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, उनके गाइडेंस में आप प्रॉपर्ली डिस्कस करके जो लेते हैं वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन वर्क करती है। क्योंकि हर पेशेंट की इंडिविजुअल नीड अलग होती है, उसके जो सिम्टम्स है वो अलग होते हैं, उनकी हिस्ट्री अलग होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर साहब आपके लिए मेडिसिन देंगे। फिर भी हम बात करें कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो रूटीन में यूज होती है, तो ऐसे के अंदर थायोसिनेमिनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। थायोसिनेमिनम को 3x पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं, और इसकी 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार माउथ डिजोल्विंग यानी मुंह में रख के आपको चूसने के लिए आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम
मेडिसिन की बात करें तो हाइपेरिकम 3x इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी भी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार जो है माउथ डिसॉल्विंग आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो जब इंजरी है, ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री है, तो ऐसे के अंदर आर्निका भी आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है और आर्निका को 200 पोटेंसी में सुबह शाम आपके डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ मेन मेडिसिन थी जो मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा कि पिरोनिस डिजीज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन आती है जो एज पर साइंस, एज पर सिम्टम्स आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको दी जा सकती है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पिरोनिस डिजीज है तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, परेशान नहीं हो। आप अपने नज़दीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर उनसे जाके मिले, अपने केस को डिस्कस करें और प्रॉपरली उनके गाइडेंस में आपको ट्रीटमेंट लें। थोड़ा पेशेंस रखिए, कंटिन्यूटी रखिए। मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप क्लिनिक में जोधपुर आकर हमसे मिल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने जो है मोबाइल नंबर आपको वीडियो में दिया है। फ्रेंड, एट लास्ट यही कहना चाहूंगा कि पिरोनिस डिजीज का होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और आप इसको बिल्कुल इससे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।